अरे झूठ बोल रही है ये, गहने इसी ने चुराए हैं। सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ। मुझे फंसाने के लिए खुद का इल्जाम मुझ पर डाल रही है ताकि मैं घर वालों के सामने में गिर जाऊं। कौन किसको फंसाने की कोशिश कर रहा है ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके सारे सपने टूट गए मोहिनी जी। ओ आई मीन सासू जी। दादी, ये सब मोहिनी और केशवी की चाल थी मुझे इस घर से बाहर निकालने की। मोहिनी ने तिजोरी से गहने निकालकर केशवी को दे दिए और केशवी से कहा कि ये गहने बेचकर हॉस्पिटल के बिल भर दे ताकि आसानी से चोरी का इल्जाम मुझ पर लग जाए। लेकिन अफसोस, मुझे इन दोनों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। चंद्रकांत, तुम देख रहे हो ना ये लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अरे तुम तो जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें बुरा लगे या घर वालों को बुरा लगे। ठीक है, अगर ये इतनी सच्ची है इससे पूछो हॉस्पिटल का बिल इसने कैसे दिया जब इसके पास पैसे ही नहीं थे। मोहिनी जी, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मैंने अपने पापा मम्मी से मदद ली और अपने खुद के गहने बेच दिए। तो ये कैसी रही? सुनो, तुम्हारी इस झूठी कहानी पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। चंद्रकांत, इससे पहले कि बखेड़ा और बढ़े तुम प्लीज पुलिस को फोन कर दो। चंद्रकांत, मैं सही बोल रही हूं। एक मिनट, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया ना सासू मां? आपका प्लान वाकई में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ जमा नहीं। देखो, मैंने कोई प्लान नहीं किया। ओह, तो आप ये कहना चाहती है कि ये सब अकेली केशवी की चाल थी? देखा केशवी, तुमने तुम्हारे पार्टनर पर कितना भरोसा किया, लेकिन ये तो तुम पर इल्जाम लगा रही है। नॉट फेयर। एक मिनट केशवी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता। तुम ऐसे ही मौके की तलाश में थी जहां से तुम पलक को नीचा दिखा सको, इसलिए तुमने मोहिनी का साथ दिया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो यह मत भूलना आज भी मैं वही तक्ष हूं। मैं जानती थी मेरी पलक कभी ऐसा नहीं कर सकती। एक बार अगर भगवान भी आकर मुझसे कह दे ना तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी पलक है ही ऐसी। बेटा, तूने सुषमा के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है तुझे कहने के लिए। हमें तुझ पर गर्व है बेटा। नहीं दादी, मैंने तो बस वही किया जो घर की किसी भी बेटी को करना चाहिए था। ये तो मेरा फर्ज था। क्या हुआ दक्ष? कुछ नहीं। मम्मी जी जल्द से जल्द ठीक हो रही है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और तुम हो कि यहाँ उदास खड़े हो। ऐसी बात नहीं है पलक, मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन बार बार मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा है कि माँ की ट्रीटमेंट के लिए मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। ये तो तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की और तुम्हारी ज्वेलरी बेचकर हमने पैसों का इंतजाम किया है। वरना क्या होता पलक, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मैं कभी अपनों के काम नहीं आया, इसलिए आज अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। एक कमजोर इंसान। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हारे हुए तो वो इंसान होते हैं जो कभी लड़ने की कोशिश भी नहीं करते।
लेकिन तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हारे बस में था। और रही बात मेरी ज्वेलरी बेचने की, तो वो क्या मम्मी जी से ज्यादा कीमती है? चंद्रकांत, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? मुझ पर? अरे वो लड़की झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो। बस अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना। अरे मगर तुम्हें गलत प्लीज मोहिनी, ये लो अपनी चाबियां और मुझे ये समझाओ कि आखिर तुम सबके सामने क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी। प्लीज केशवी, मुझे सोचने दो। अरे बहुत सोच लिया तुमने मोहिनी, बहुत सोच लिया। जिस तरह तुम बातें कर रही थी ना, उसे ये साफ लग रहा था कि प्लान सारा मेरा है, बुरी तो मैं हूं। मोहिनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे कंधे पर बंदूक रखकर अपना शिकार करने की कोशिश कर रही हो? देखो मोहिनी, एक बात साफ साफ कह देती हूं, मैं कोई दूध की धुली नहीं हूं। मुझे अपना मुंह खोलने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। केशवी प्लीज, तुम ऐसे बिहेव करो जैसे तुम पर कोई पहाड़ टूट गया हो। अरे मैं जानती हूँ कि जरा सी मिसकैलकुलेशन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा गेम खत्म हो गया है। मुझे प्लीज सोचने दो कि हमें आगे क्या करना है। सोचो ना, तुम्हारे पास तो बहुत वक्त है, वैसे भी मुझ में बहुत पेशेंस है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे प्लान के बारे में इन्हें कैसे पता चला। एग्जैक्टली, मैं बताती हूँ। वो कहते हैं ना, भाग्य और भगवान हमेशा ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप दोनों को याद है, आप जब ये प्लान बना रहे थे, तब दरवाजे पर से आप लोगों की बातें कोई सुन रहा था? सच्ची बात मुझे थी और मैंने ही जाके सब कुछ पलक को बता दिया था। मैं तुम दोनों की साजिश का पर्दाफाश सबके सामने करना चाहती थी, सबूत के साथ। इसलिए तुम्हारी प्लानिंग के बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी बहाने बना लो, तुम्हारा यह सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस बार तो घर वालों ने तुम पर विश्वास कर लिया, लेकिन अगर दोबारा ऐसी चाल चलने की कोशिश की तो मुझे पुलिस को फोन करने में वक्त नहीं लगेगा। चलो। पलक, तुम वाकई नहीं जानती हो कि मोहिनी क्या चीज है। इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। अरे पलक बेटा, कहां थी तुम अब तक? मैं तुमसे ही मिलने आई थी। वो मैं किसी से मिलने गई थी। ऐसे बेटा, अब तुम पर किसी तरह का ब्लेम लगाने से पहले मोहिनी 10 बार सोचेगी। बहुत हवा में उड़ रही थी, किसी को कुछ समझ ही नहीं रही थी। अब जाके दिमाग ठिकाने आया होगा। लेकिन दादी, हमें उससे अभी भी सावधान तो रहना ही पड़ेगा। इतना कुछ बोलने के बाद वो चुप थोड़ी ना रहेगी। बहुत चालाक औरत है। मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ भी करने की हिम्मत करेगी। नहीं दादी, पलक सही कह रही है। मोहिनी किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम दोनों बेकार में परेशान हो रहे हो। मैं कहती हूं ना, अब वो कुछ नहीं कर सकती। दक्ष बेटा, तुम्हें जाकर पलक के मम्मी पापा से मिलना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए। उन्होंने कितना बड़ा काम किया है हमारे लिए। जाओ बेटा, तुम जाके मिल के आओ उनसे। जी, मैं भी यही सोच रहा था। चलो पलक। जाओ बेटा। दक्ष कितना भाग्यशाली है कि उसे पलक जैसी पत्नी मिली है। दक्ष, बेटा मानते हैं हम तुम्हें। हक होता है बच्चों का अपने माँ बाप पर, और तुम उनकी शुक्रिया अदा करने चले आए। दोबारा ऐसा ख्याल अपने दिल में भी मत लाना। हमारा जो कुछ भी है वो तुम दोनों का ही तो है। लेकिन मम्मी जी, आप दक्ष,
हमें मम्मी पापा कहते हो ना, तो एक वादा करो, आइंदा इस तरह थैंक्स वैंक्स कह के हमें एम्बेरस नहीं करोगे प्लीज। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि ये पैसे कहां से आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मम्मी जी का ट्रीटमेंट समय पर शुरू हो गया। अब मम्मी जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। अब आ गया हो तो चले। चलो जल्दी मोहन। ठीक है अरे तुम खा पी के जाती हैं? लक्ष्य, अपना ख्याल रखना, मेरी इस पगली का भी। जी, आप पलक की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। क्या हुआ पलक? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं भी आई। सुबह 9 बजे तक सारा काम हो जाना चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट द मनी, मनी मैं तुम्हें खुद पहुंचा दूंगी। लेकिन इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। इस प्लान के ऊपर मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए इस बार मैं कोई भूल बर्दाश्त नहीं करूंगी। यू अंडरस्टैंड? जाओ। इसका मतलब मोहिनी फिर से कोई नई साजिश खेल रही है। पलक अब तक आई क्यों नहीं? कब से उसका इंतजार कर रहा हूं। कहां गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूं, तुम सो जाओ। मोहिनी अब कौन सी चाल खेल रही है? वो आदमी कौन हो सकता है जिसके साथ वो बात कर रही थी? इससे पहले कि फिर से मोहिनी कुछ गलत करे, उसे रोकना होगा। वो कुछ भी कर सकती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाजी, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम को अंजाम देने जा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सफलता मिले। ये कहीं उसी काम की बात तो नहीं कर रही है जो कल रात को? ठीक है जी, अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगी तो मैं भगवान का नाम लेकर ही चली जाऊंगी। और क्या करूं? हरे कृष्णा। दादी, मुझे मोहिनी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। तुम चिंता मत करो बेटा, अब ये कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। मोहिनी जी गुड मॉर्निंग। मैं असाइलम के बाहर पहुंच चुका हूं। असाइलम? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। क्या दादी, इसके पहले कि कोई अनर्थ हो जाए हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चलिए चलिए। तो क्या कह रही? चलिए। मोहिनी,
क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रही हो तुम? ठीक है। ये कितने पैसे दिए मोहिनी ने आपको? पैसे? मैं सब कुछ जानती हूँ, बताओ कितने पैसे दिए मोहिनी ने? ये क्या बकवास कर रही है आप? अरे कौन आया इनके साथ? कॉन्स्टेबल! कुछ हुआ ना? प्लीज लेके जाओ इनको। को छोड़ूंगी, कुछ नहीं होगा सुषमा को, कुछ नहीं होगा। तो अच्छा बेटा, मोहिनी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। दादी, मैं मोहिनी को छोड़ूंगी नहीं। वो इस घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पलक, तुम खामखा परेशान हो रही हो। सुषमा को कुछ नहीं होगा, वो उसे कुछ नहीं कर सकती। क्या हुआ पलक? दक्ष, वो औरत फिर से मम्मी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैंने उसे खुद किसी आदमी से बात करते हुए देखा है। दक्ष, वो किसी भी हद तक जा सकती है, हमें कुछ करना होगा। माँ को कुछ नहीं होगा। अभी अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ एकदम ठीक है। नहीं दक्ष, उसने डॉक्टर को भी खरीद लिया है। तुम जानते नहीं वो क्या चीज है, हमें कुछ करना होगा। पलक, तुम्हें आराम की जरूरत है। चिंता करके तुमने क्या हालत बना दी अपने आप की। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। चलो। दक्ष, मुझे तो डर है कहीं ज्यादा टेंशन लेके पलक अपनी तबीयत खराब न कर ले। पता नहीं इस बच्ची को इस घर में कब सुख मिलेगा। मैंने कहा था ना, इस बार मेरा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ होगा। मुझे पता था कि पलक मेरे प्लान के बारे में जानने की जरूर कोशिश करेगी और इसलिए मैंने ये चाल रची। मोहिनी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, आखिर तुमने ये किया कैसे? ये सब तो इस दिमाग का खेल है। उस दिन जब मैं उस आदमी से बात कर रही थी, मुझे पता था कि पलक मेरी बातें जरूर सुन रही होगी। मैंने जानबूझकर असाइलम से फोन कराया था और मोबाइल को एक ऐसी जगह रखा ताकि पलक उसे उठा सके और उसे मुझ पर शक हो जाए। मैं तो चाहती हूं वो मुझ पर शक करे, मेंटली टेंस्ड हो जाए और एक दिन अपनी सास की तरह मेंटल असाइलम पहुंच जाए। एंड ट्रस्ट मी, वो दिन अब दूर नहीं है। आई डोंट हैव वर्ड्स। पता नहीं क्या कहूं। ब्रिलियंट, मास्टरमाइंड या जीनियस।